हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का दिसंबर 2023-24 का रिजल्ट आ गया है, फाइनेंशियल रिजल्ट। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसा क्या ग्रोथ रहा, कैसे क्या परफॉर्मेंस रहा डिपॉजिट एंड एडवांस में, एंड नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ, एंड लास्ट बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ही एम्प्लॉय को पीएलआई दी जाती है। तो कैसी कितना पीएलआई मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉय को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिपॉजिट। तो डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट की बात करें तो जो कि दिसंबर 2022 क्वार्टर पे बैंक का टोटल डिपॉजिट था, खासा डिपॉजिट था, वो था 4,17,812 करोड़, जो कि 4% इंक्रीज़ के साथ में हो गया है दिसंबर 2023 में 4,34,337 करोड़। वहीं पे आप कासा में सेविंग की बात करोगे तो सेविंग में 4.9% का इंक्रीज हुआ है ईयर बाई ईयर में, एंड करंट अकाउंट हल्का डिक्रीज हुआ है 0.9% के हिसाब से। वहीं पर अगर टर्म डिपॉजिट की बात करोगे जो कि था 5,85,925 करोड़, जो कि 8% ईयर बाई ईयर ग्रोथ के साथ में 6,33,034 करोड़ हो गया है। वहीं पे हम अगर बात करते हैं टोटल डिपॉजिट की, जो टोटल डिपॉजिट है बैंक का वो हो गया 11,49,507 करोड़, जो कि 8.3% के हिसाब से ग्रो होकर 12,45,300 करोड़ हो गया है। एंड कासा परसेंटेज की बात करें तो जो दिसंबर 2022 में था 41.63%, जो कि अब हो गया 40.69%। एंड यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं ये क्वार्टर बाई क्वार्टर दिए हुए हैं, क्वार्टर बाई क्वार्टर कितना क्या इंक्रीज हुआ डिपॉजिट में इसके बारे में। एंड यहाँ पे परसेंटेज वाइज दे सकते हैं कि जो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट में, वो टर्म डिपॉजिट है 59%, एंड करंट डिपॉजिट है वो 6% है, एंड सेविंग डिपॉजिट जो है वो 35% है। क्योंकि कासा जितना ज़्यादा होता है डिपॉजिट में उतना ज़्यादा बैंक को नेट इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट होती है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो कासा मेंटेन करना ज़रूरी होता है बैंक को, जिससे ज़्यादा से अधिक कम कॉस्ट में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडवांस की। तो एडवांस देख सकते हो आप, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और कॉर्पोरेट एंड अदर। तो इनका अगर हम टोटल देखें तो टोटल जो एडवांस ग्रॉस एडवांस है दिसंबर 2022 में था वो 9,23,878 करोड़ था, जो कि 13.6% के हिसाब से ईयर बाई ईयर ग्रो करके 10,49,327 करोड़ हो गया है। वहीं पे अगर आप क्वार्टर बाई क्वार्टर देखोगे तो टोटल जो एडवांस था वो 10,24,501 करोड़ था सितंबर 2023 वाले क्वार्टर पे, जो कि दिसंबर में 2.4% के इंक्रीज के साथ में 10,49,327 करोड़ हो गया है। वहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे एडवांस में कितना क्या परसेंटेज है, तो एडवांस में बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉर्पोरेट जो लोन है 42.1% है, एमएसएमई है 14.2, एंड रिटेल का जो परसेंटेज है 28.1, एंड एग्रीकल्चर है 15.6%। यहाँ पे आप टोटल डिपॉजिट देखा हमने, जो ग्लोबल डिपॉजिट था, एंड यहाँ ग्लोबल एडवांस। अगर हम टोटल बिजनेस की बात करें तो टोटल जो बिजनेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि था दिसंबर 2022 में, नहीं दिसंबर 2022 में 20,73,385 करोड़, जो कि 10.7% के इंक्रीज के साथ में हो गया है 22,94,627 करोड़। तो 10% का काफ़ी अच्छा इंक्रीज है ईयर बाई ईयर में टोटल बिजनेस में। एंड यहाँ पे आप 9 मंथ का फिगर दे सकते हो, जो 9 मंथ दिसंबर क्वार्टर का, उसमें क्या कैसे इंक्रीज हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम में, नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की थी वो भी 10.4% के साथ में ग्रो हुई है, जो कि हो गई है, जो कि थी 29,831 करोड़ से 32,929 करोड़। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन दे सकते हैं, तो ये क्वार्टर बाई क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन हल्का इम्प्रूव हुआ है, 3.07 से 3.10% हो गया है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो आप ग्राफ में। नेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ क्वार्टर बाई क्वार्टर देखें तो क्वार्टर बाई क्वार्टर में 18.8% का ईयर बाई ईयर में 18.8% का ग्रो हुआ है, जो कि क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल 2024 में था 4,24,053 करोड़, जो कि हो गया 4,50,500
79 करोड़। अब वहीं अगर हम 9 मंथ का देखें, टोटल 9 मंथ का, तो पिछले 9 मंथ में था 2022-23 वाले में दिसंबर में 9,335 करोड़। इसमें भी 38% का जंप होके 12,902 करोड़ हो गया है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप NPA वगैरह देख सकते हो, NPA एंड कितना क्या स्लिपेज रेशियो है। तो अगर हम NPA की बात करें तो NPA जो था NPA 9 मंथ में अगर आप देखोगे तो 4.53 से 3.08% हो गया है। एंड वही नेट NPA की बात करें तो 0.99% से 0.70% हो गया है, और नेट NPA भी डिक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे जो Q3 था फाइनेंशियल 2023 का, उसमें मतलब दिसंबर 2022-23 में जो था वो था 8,232 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा था। तो ईयर बाई ईयर में अगर आप देखोगे ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनका डिक्रीज हुआ है 14.8% के हिसाब से, ईयर बाई ईयर में डिक्रीज हुआ है। एंड अभी जो हुआ है 7,015 करोड़ हुआ है। वहीं अगर 9 मंथ का आप कैलकुलेट करोगे तो 9 मंथ के हिसाब से जो कि था पिछले 9 मंथ में 18,791 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया है 22,859 करोड़। इसमें 21.7% का इंक्रीज हुआ है। और प्रोविजन देख सकते हो, प्रोविजन में ईयर बाई ईयर में दोनों में डिक्रीज हुआ है, 72.3 का डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 16.5 का डिक्रीज हुआ है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्रोविजन जितना कम होगा उतना बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट 18.8% के हिसाब से ईयर बाई ईयर ग्रो हुआ है, और वही 9 मंथ में 38.2 के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है बैंक का। अब वही अगर PLI की बात करें हम, तो PLI है बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्च 2023 में, जो कि तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 26,686 करोड़ था। अब चूंकि PLI जो हमारा पिछले ईयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था टोटल, उस पर जितने % का इंक्रीज होता है उसके हिसाब से हमको PLI मिलता है। तो अभी तक जो दिसंबर 2023-24 में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हो गया है 22,859 करोड़। इसमें अगर हमारा जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तो उसमें अगर हमारा मार्च में जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 5 डे PLI के लिए हमको चाहिए 5,347 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि इजीली हो जाएगा। और अगर 10 डे के PLI के लिए चाहिए 6,690 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च वाले क्वार्टर पे। तो मैक्सिमम चांस ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा का 7,000-8,000 करोड़ के आसपास ही रहता है, और पिछले दिसंबर में 8,000 को टच भी किया है। तो मैक्स चांस यही है कि मार्च में 8,000 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा बैंक को। तो मैक्सिमम चांस यही है कि 15 डे का PLI बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉय को मिल सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा। तो मैक्स चांस है यही है कि 15 डे का PLI मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।